हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रुखसार अफरोज व्लॉग्स। यहाँ मिस्टर खान ने अपना जिम ज्वाइन कर लिया है, तो वो एक्सरसाइज कर रहे हैं अच्छे से। बहुत टाइम बाद कोशिश करने के बाद फाइनली उन्होंने ज्वाइन कर लिया। जानू जानू थैंक यू। इसको दिखता क्यों दिला बेबी? बैठे। आए जानू, उठिए। गुड मॉर्निंग बेबी। चना खा लीजिए आप। थैंक यू। यम्मी यम्मी चना। थैंक यू सो मच। जिम से आके थक के सो गए आप? रात में नहीं सोया हूँ। रात में नहीं सोया हूँ। क्यों नहीं सोए? कुछ काम था मुझे, मैं 3:30 बजे फिर उठ के गया था। आई नो बेबी, उठ जाइए। बहुत थके आप, नींद पूरा नहीं हो पा रहा आपका। सुबह सुबह भी बहुत थके आप। यम्मी यम्मी चटपटा है। पापा को पैसे देंगे? हाँ। कहाँ से देंगे पैसे? हाँ, से दूंगा मैं। पापा के पैसे पापा को ही देंगे? हाँ। वाह, वेरी गुड। आप जाइए, मम्मा आपसे गुस्सा है। क्या? क्यों शर्म आ रहा है क्या सॉरी बोलने में? इधर आओ, अब जोर से बोलो ना। इधर आओ। नहीं मारोगे ना? अगर मारे तो फिर मम्मा भी मारेगी आपको। अगर मम्मा पापा पे हाथ उठाओगे तो आप पे भी हाथ उठेगा, ठीक है? बहुत प्यार से समझा लिया आपको। नहीं मारोगे ना? सॉरी बोलो पापा को। मस्त बना, बहुत दिन के बाद बनाई हूँ। मैंने सोची कि ध्यान नहीं आया, चना दाल ख़त्म हो गया था तो सुबह बेसन से बना लूँगी। मेरा मन नहीं माना बेसन का खाने का, क्योंकि चना दाल का आदत हो गया ना। तो मस्त खट्टा रही। कब से मैं घर का अच्छे से जमा के रख रही थी। बहुत लेट हो गया, 11 बज गया। आज सब लेट से उठे थे, लाइट को बहुत डिस्टर्ब किया था, सब आराम से सो गए थे। फिर मैंने चना दाल लाया 9 बजे, उसको गर्म पानी में थोड़ा सा भिगो दिया। क्या? खिला रही हूँ, अभी दे रही हूँ कड़ी बातू। कौन खाएगा कड़ी बातू? मैं खाऊंगा। नन्ना की याद आ रही है? हाँ। नन्ना कड़ी बातू खिलाती थी ना? मजा आता था। हाँ, तो मैं खिला रही हूँ ना बेटा।
कैसा है? कैसा लगा? कैसा लगा बताइए? अच्छा कि बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। और यम्मी? कैसे यम्मी? यम्मी है बेटा। अच्छा लग रहा है आपको? मैं भी खाऊंगा। मैं भी खाऊंगा। हाँ। सच में यार बहुत गर्मी है। बोलो मेरी मम्मा बनाई है। ये मेरी मम्मा भी आई है पापा। ये मेरी दीदी बनाई है। ये मेरी मम्मा भी आई है पापा। ये मेरी दीदी बनाई है। ये मेरी मम्मा भी आई है पापा। पता? आइसक्रीम और कढ़ी चावल क्या कॉम्बिनेशन है, वाह। ये मेरा बेटा ही खा सकता है बस आइसक्रीम के साथ। नहीं उसमें मत डालो, गंदी बात। रोल दे रहा है पापा ये। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया। अरे देखिए यहाँ देखिए आता है ये। हाँ मैं देखी हूँ, बर्फ इसमें लगा लगाई है हूँ। बर्फ। इतनी खुशी गाइस, इतनी खुशी। जहाँ देखिए मतलब हर रील में बस एक ही आज चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। मतलब कोशिश तो जारी थी लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा था, बट पॉसिबल हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है देख के। अब उम्मीद यही है कि जो नेक्स्ट शिक्षा मंत्री बने, प्लीज़ थोड़ा सा डर खौफ तो होना चाहिए, थोड़ा सा इंसानियत होना चाहिए और सारे सिस्टम को एकदम बहुत अच्छे से बनाना चाहिए ताकि कहीं भी कोई चूक ना हो जिससे किसी भी स्टूडेंट की फ्यूचर दांव पे लगे। क्या लेके आए आप? बंजी दे दिया। आया कहाँ से? ब्याज से। बाजार से। हाँ क्या लेके आए? बंजी दे दिया आया। मछली लेके आया। हाँ अब इसका क्या करूँ मैं? हम खाऊंगा मम्मा बंजी तो। आप खाएंगे? हाँ कितना सारा खाएंगे? इंटा छाना। तो फिर हम लोग क्या खाएंगे? मम्मा भी ना। हाँ ठीक है, पापा दे रहे। ये बोतल भी सकता मम्मा। बहुत गर्मी लगता है। हाँ। बाप रे। तो मम्मा कैसे बनाती है रोटी इतना गर्मी में? मेरा बच्चा जी भी खाए आप? मैं देते आया मम्मा। जलेबी नहीं खाया है? मैं देते आया मम्मा। सिर्फ चॉकलेट खाया है? हाँ। जो छोटी मम्मा क्या बोल रही है? मैं छोटी मम्मा क्या बोल रही है? छोटी मम्मा को बता दो। मैं ना बताऊंगा। नहीं बताऊंगा। बाय। मम्मा एक ही है? ठीक है जाइए आप, यहाँ बहुत गर्मी है। सो गाइस आज है संडे और सुबह सुबह अभी 10 बज रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने लाया है मछली, तो हमारे घर में सबको पसंद है, बट बहुत दिनों के बाद ही बनता है क्योंकि चिकन ज़्यादा बनता है, क्योंकि मेरा फेवरेट है चिकन। मछली भी मुझे पसंद है बट कभी कभी देखिए ला के पूरा चिकन भी लाते हैं तो यही जल्दी से धोते हैं, मछली भी ला रहे हैं तो पूरा साफ सुथरा आराम से खड़े होके धो रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्यों? बहुत दिन के बाद लाया, पिछले टाइम याद भी नहीं कब बना था। मुहर्रम से पहले हम सब ने खाया था, पूर्णी में खाया था आपने मेरे मायके में, उसके बाद मैंने नहीं बनाया क्योंकि बहुत टाइम भी लगता है और गर्मी इतना ज़्यादा थी कि फिर हम नहीं बना रहे थे। फाइनली आज बन रहा है तो देखते हैं कैसा बनता है। ये देखिए आपका फेवरेट क्या है ये बजे आया पापा। ये मछली है। कौन लाया है? जीता है मम्मा पापा। कौन लाया है? जीता है। काटो नहीं, अभी मैं दे रहा हूँ आपको निकाल कर। थोड़ा सा उसको कौन लाया बेटा? बन गया मछली। हाँ पहला मछली बेटे को मम्मा पापा बुलाए। पापा बनाया ना? हाँ हाँ किसके लिए बनाया है? मैं
मैंने लिए आपके लिए पापा फ्राई किए हैं। खा के बताना कैसा बना है पापा ना। तो कांटा एक एक निकालना पड़ेगा, इसीलिए टेंशन होता है, इसलिए जल्दी मछली नहीं आता है, क्योंकि कांटा से डर लगता है बच्चों को खिलाने में, खुद भी खाने में थोड़ा सा वो लगता है। आप कीजिए बेटा। ये बताइए कैसा है? अच्छा अच्छा है। यम्मी। पापा फोन करेगा। आप भी खा के देख लीजिए कैसा बना है। धुआं निकल रहा है, धुआं। बहुत यम्मी। थैंक यू। आपका बाकी है, आपको जा बहुत टेस्टी है रानू, बहुत दिन के बाद। बनाया कौन है? एकदम ताजा वाला टेस्ट आ रहा, ताजा ही लाया तो वो। क्रंची। हल्दी नमक में अच्छा टेस्ट आया ना। चाट मसाला वैसे बना के खा सकते हैं ना आप। मुझे आधा किलो मुझे दे सकते हैं ना, तबीयत खराब है। दाल चावल फिश फ्राई करके। सेम ऐसे चिकन भी फ्राई कर सकते हैं। अच्छा। सो गाइस, आज है संडे, बज गए 11। रात भर तो लाइट थी, अभी कट गई बहुत देर से, आधा घंटा हो गया ना कटे। सिर्फ मैंने रोटी बनाया, भुजिया बचा हुआ था सुबह से, वो मछली आया है आज बनाने के लिए। तो दोपहर में बनाऊंगी, हालत नहीं, क्योंकि मसाला भी पीसना, इन्वर्टर भी जवाब दे दिया। अभी नए बैटरी का इंतज़ाम कर रहे हैं, आज संडे बात किया इन्होंने, देखते हैं मिल जाएगा तो आज नया बैटरी लगवा ही लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है बरसात में, बारिश में लाइट का कोई भरोसा नहीं। इन्वर्टर जो हमारा 1-2 घंटे भी बैकअप देता था, वो 5 मिनट भी नहीं दे रहा है, तो उसके बिना रहना बहुत मुश्किल है। कुछ कहना चाहेंगे? मुझसे गर्मी आप देखी नहीं जा रही है। एक दिन में गर्मी के चलते एसी लग गया, तो गर्मी के चलते बैटरी भी लग जाएगा। बिल्कुल। और खासकर आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, और मुझे देख के सबको गर्मी ज़्यादा लगती है। सब बस यही सोचते हैं कि इसको किसी तरह से ठंडक मिल जाए, इसको गर्मी ना लगे। हाँ, ला देंगे। तो गर्मी में मेरी हालत ख़राब हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं चेहरे पे, तबीयत खराब अलग, बीपी लो अलग, और किचन में तो फिर मैं टिक ही नहीं पाऊंगी। खाना खाना है तो लगाना पड़ेगा। भाई टेस्टी खाना मिलेगा, देखिएगा इस यहाँ भी मतलब छुपा है सबका। किचन में मुझसे काम करवाने के लिए मुझे सारी फैसिलिटी दी जा रही है, लेकिन क्या फ़ायदा, किचन में तो गर्मी लगती ही लगती है। किचन में तो एसी नहीं है। मैं लगाऊंगा। क्या? आपके लिए फैन लगाऊंगा। फैन शादी के बाद भी आपने फैन लगाया था किचन में, कितना यूज होता था? थोड़ा बहुत, क्योंकि गैस का फ्लेम थोड़ा वो हो जाता था ना, उस पर असर पड़ता था, तो हम बंद कर देते थे। हाँ, तो ये अच्छा है कि रोटी बनाएंगे तो इंडक्शन पे नहीं होगा, क्योंकि रोटी बनाने में सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। इनके अम्मी पापा के लिए तो सुबह शाम रोटी बनाना ही बनाना है, क्योंकि दोनों को डायबिटीज़ है। और जब वो राइस कंट्रोल करने के लिए तैयार है, तो हम भी उनको रोटी बनाने को देने के लिए तैयार है। तो बस उनकी तबीयत ठीक रहे, बाकी थोड़ा सा हम कष्ट झेल लेंगे ना बिट्टू। सबको अच्छा खाना खिलाना है, तो भैया मुझे तो फैसिलिटी में रखना ही होगा। मैडम को मिलना चाहिए फैसिलिटी। हाँ, फैसिलिटी और सिक्योरिटी भी मिलना चाहिए। मैं सिक्योरिटी हाँ, मैं काम वाली भाई जो हूँ। ये वर्ड नहीं करना चाहिए। नहीं भाई, मैं अपने घर की महारानी हूँ, जो मन करता है मैं वो बनाती हूँ, वो खिलाती हूँ, सब चुपचाप खा लेते हैं। घर के तो हैं ही, मेरे दिल का भी है। ओहो, यही सब बातें बोल बोल के गाइस साजिश में फंसाया जाता है। शादी एक खूबसूरत जाल है, जिसमें फंस के लड़की पूरा फंसती जाती है, और हस्बैंड की यही सब मीठी मीठी बातों से फिर वो
बहक भी जाती है और उनसे शिकायत भी नहीं कर पाती। नहीं आप कर सकती, मैं शिकायत जो भी होगा। कुछ भी हो, एंड ऑफ द शादी यही है कि आपको घर का काम करना ही है, खाना बनाना ही है आपको सुबह शाम। और खाने बनाने में ही सबसे ज़्यादा मेहनत रहता है, क्योंकि ठंड हो गर्मी हो आप कोई भी काम टाल सकते हैं कि झाड़ू अभी नहीं बाद में लगा लूँगी, बर्तन अभी नहीं शाम को धो लूँगी, कपड़े भी धो लूँगी, मशीन में तो धुला जाता है। लेकिन खाना बनाना से, क्योंकि आपको भूख लगेगी तो आपको तो बना के खाना और खिलाना ही है ना। ख़ासतौर पर जब आपके पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो आपको तो उठ के हर हाल में जाना है। बट आई एम ग्लैड, आई एम लकी कि मिस्टर खान घर पे रहते हैं और आधा टाइम मेरे साथ रहते हैं। इनकी ड्यूटी भी ऐसी है कि 4 से 5 बजे जाते हैं, भले रात को थोड़ा लेट हो जाता है, 9-10 बज जाते हैं, बट पूरा दिन वो मेरे साथ रहते हैं और कोशिश करते हैं हर चीज़ में मेरी हेल्प करने की। अगर मैं किचन में खाना भी बना रही हूँ तो मेरे साथ साथ रहते हैं, ताकि मुझे थोड़ा सा अकेला फील ना हो। और छोटी छोटी चीज़ें जैसे जितना वो कर सकते हो करते हैं, मैं ज़्यादा तो उनसे नहीं करवाती, क्योंकि मैं भी उनको, वो मुझे क्वीन का ट्रीटमेंट देते हैं तो मैं भी उनको किंग की तरह रखना चाहती हूँ। क्योंकि बाहर तो वो काम करते ही हैं, उनके काम में तो मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकती, बट फिर भी वो अपना काम करके घर के कामों में भी मेरा हेल्प करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। प्लस डुगू की सारी जिम्मेदारी तो वो ले ही लेते हैं जब तक वो घर में रहते हैं। बाकी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना, छत पे लेके जाना लेके आना, कभी कभी तो पूरे रूम में झाड़ू वाड़ू भी कर देते हैं, मतलब क्लीनिंग का भी टास्क ले लेते हैं पूरा। और थोड़ा बहुत किचन में आते हैं तो देखते हैं बर्तन है तो वो भी थोड़ा बहुत क्लीन करना, या सब्जी काटने में हेल्प करना, या कुछ, मतलब मैं क्या बोलूँ, जितना पॉसिबल हो करते हैं, बट मैं ज़्यादा नहीं करने देती हूँ। अगर मेरी तबीयत ख़राब रहती तो ही ज़्यादा मैं हेल्प लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। मैं कोशिश करती हूँ मैं किचन में अकेले रहूँ और फटाफट अपना काम ख़त्म करके जल्दी से रूम में आ जाऊँ, मेरा यही रहता है। अभी बहुत गर्मी लग रही है, कब से ही बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ बैटरी लगे, लेकिन मैं इनको जाने ही नहीं दे रही हूँ। पता नहीं मैं क्यों गर्मी झेल रही हूँ, मुझे लगा अब लाइट आ जाएगा, अब लाइट आ जाएगा, कि धूप गर्मी। घर से ही तुरंत कहीं ना कहीं जाते हैं ना, तो पता नहीं क्यों इनको अकेला भेजने का मेरा मन ही नहीं करता है। मेरा दिल एकदम ऐसे डरा हुआ सा रहता है कि इनको इतना सा भी कुछ खरोच ना आ जाए। बहुत मुझे डर लगता है। और जब तक ये घर नहीं आते ना ड्यूटी से, तब तक मेरा दिल ऐसे ऐसे करते रहता है। और अल्लाह की हमेशा हिफाजत करे। और क्या बोलूँ मैं, बस कहीं भी लगता है कि जहाँ जा रहे हैं मैं साथ में जाऊँ, या फिर घर पे रहे तो प्रॉपर मुझे घर पे टाइम दे। कोई भी सामान या कोई भी चीज़ लेने के लिए बाहर जाते हैं ना, या किसी काम से, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि आधा टाइम मिला है मुझे, उसमें भी ये बाहर जा रहे हैं या किसी काम से जा रहे हैं। जाना तो पड़ेगा ना, तो मजबूरी है, जेंट्स हैं, जाना तो पड़े, कोई भी चीज़ इन्हीं को लाना है मार्केट से। और गर्मी की वजह से मैं अब कहीं नहीं जा रही हूँ साथ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर भी, धूप भी, प्लस डुग्गू, तो मैं अवॉइड ही कर रही हूँ अभी जाना। सो गाइस, तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लाइट सुबह से कट गई थी, तो मिस्टर खान से रहा नहीं गया। हमने सोचा था नेक्स्ट ईयर बैटरी लेंगे, क्योंकि लाइट बहुत अच्छा दे रहा था, बट कुछ काम होने लगा और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो उसको देखते हुए मिस्टर खान ने डिसाइड किया कि नहीं, बैटरी ले ही लेते हैं। बार बार लाइट गोल होगा और फिर आपको तकलीफ़ होगा गर्मी में पसीने की वजह से। तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मेरे इतने मना करने के बाद भी जाके वो इतना महंगा बैटरी ले आए। और वो बोले कि मेरा टेंशन है, मैं क्या करूँगा क्या नहीं, मेरा जिम्मेदारी है आपको अच्छा फील कराना। तो फिर मैं ये मछली अच्छे से मसाले में करके फ्राई करने लगी। बहुत अच्छा मछली था। मुझे मछली में सिर्फ रोहू मछली पसंद है, मिस्टर खान हमेशा वही लाते हैं। बहुत टाइम के बाद इतना ताज़ा अच्छा मछली मिला था, घर में सबको खाने का मन था। तो मेरी भांजी कोमल सिर्फ वो मछली नहीं खाती हैं। तो यहाँ देखिए मछली फ्राई होने लगा और डुग्गू ने इतना ज़्यादा खाया शौक़ से। यहाँ पे मैं गर्मा गर्म चावल भी बना ली, क्योंकि मछली में सबको गर्मा गर्म चावल ही अच्छा लगता है। ग्रेवी मैं अलग से बनाती हूँ और ये सूखा पीस मैं अलग से करती हूँ। हमने बहुत सारा सूखा वाला फ्राई फ़िश खाया, डुग्गू ने भी बहुत खाया, फिर हम ग्रेवी के साथ भी खाते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये सूखा खाती हूँ। मेरी भांजी के लिए मैंने बिरयानी ऑर्डर करके मंगवा लिया था, क्योंकि वो मछली नहीं खाती। फाइनली बन गया, मछली जल की रानी है, बहुत टेस्टी मछली। आज तो इतना ज़्यादा डुग्गू ने खाया, ये तला हुआ पीस ने भी खाया। और अभी 4 बज रहे हैं, हम दोपहर का खाना खा रहे हैं।
और मिस्टर खान गए प्याज कट करके लाने मेरे लिए, क्योंकि बिना प्याज के मुझे मछली मज़ा नहीं आता, या कोई भी खाना। और अभी कोई नहीं खाया, सब रात में खाएंगे क्योंकि लेट हो गया था। मछली बिल्कुल भी नहीं खाती है, तो मैंने होटल से चिकन बिरयानी मंगाया था, तो उसने दोपहर में वो खा लिया था। अम्मी भी थोड़ा सा खा ली थी, तो वो लेट ही बोली रात में खाएंगी। और पापा दावत में गए थे, कहीं सालाना का दावत था, तो वहाँ से खा के आ गए थे। बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। मिस्टर खान का रिएक्शन देखिएगा, मुझसे वेट नहीं हुआ, मैंने चख लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं डर डर के बनाया क्योंकि गर्मी आज इतनी ज़्यादा थी ना गाइस। मैंने बहुत हिम्मत करके बनाया क्योंकि बहुत टाइम लगता है मछली में, इतना सारा मछली तलने में भी टाइम लगता है, और फिर बनाने में, मसाला वो करने में बहुत मेहनत किया। गर्मी से मेरा हालत ख़राब हो गया था, फिर मैं नहा के लेट गई थी। मैं 1 घंटा आराम किया। मैं आपके गर्मी का इलाज कर दिया। और आज मेरे हस्बैंड ने लास्ट जो कमी था गर्मी का, उसका भी इलाज कर दिया। हमारा बैटरी नया आ गया आज, जो 2 दिन बैकअप देगा अगर लाइट चली गई तो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कट रही थी। आज इतना घंटा लाइट कटी ना, इसलिए खाना बनाने में और देर हो गया। मसाला नहीं पीस पा रहे थे क्योंकि सरसों था, वो नहीं पिसा पाता है। मछली में सरसों तो डालना ही पड़ता है। और थैंक यू सो मच बेबी, आप जैसे हस्बैंड हो तो कोई वाइफ को कभी किसी चीज़ की कमी ही नहीं होगी, और वो हमेशा खुश रहेगी। मेरी हर तकलीफ़ को आप नोटिस करते हैं। मैं मना करते रहेगी कि एक साथ इतने पैसे मतलब मत वेस्ट कीजिए। अभी अभी बहुत सारी चीज़ें रूम में हमने कराया है, और भी एसी वगैरह, और ये बैटरी हमने सोचा था अगले साल लगवाएंगे, क्योंकि लाइट बहुत अच्छी रही थी जब से मैं आई थी। परसों ट्रांसफार्मर यहाँ का उड़ा, और परसों तो पूरा ही लाइट ख़त्म, दिन भर रात में आया, प्लस परसों चार्ज होने लगा। परसों भी बार बार कट रहा था कि चार्ज हो रहा है, और आज भी सुबह सुबह 2-3 घंटे लाइट चला गया थी। गर्मी में चिड़चिड़ा के चले गए कि नहीं, पैसा रह के क्या होगा, जब इतनी तकलीफ़ में इतना एसी लगवा के क्या फ़ायदा, जब आप इतना गर्मी झेल रही हैं। तो जब सब चीज़ ले लिया है तो ये भी ले लेते हैं है ना। तो कैसे एक चीज़ है कि इनके पास पैसे होना चाहिए, कभी किसी चीज़ के लिए मुझे मना नहीं करते, ना ही कोई तकलीफ़ देते हैं, चाहे वो खाने पीने का हो या शॉपिंग हो, कुछ कपड़े लेना हो। मुझे जब से मैं आई हूँ तब से बार बार बोल रहे हैं जाके कुछ कपड़े ले लीजिए। बोली नहीं, अभी मेरे पास बहुत है। ऐसे भी प्रमोशन के कपड़े आते हैं मुझे, तो अभी मैं गर्मी में कुछ ले भी लूँगी तो नहीं पहन पाऊँगी, क्योंकि गर्मी इतना लगता है मुझे नाइटी पे और टी शर्ट लोअर पे ही अच्छा लगता है। जूस है? हाँ। आप अपने से लेके आ गए? हाँ। कौन लिया? छोटे दादा थे। हाँ, पैसा? मेरे पास पैसा नहीं है। लेके आके मेरे पास पैसा नहीं है, पापा के भरोसे ले आया। ठीक है गाइस, तो आज हम बहुत हैप्पी हैं। फाइनली जो भी कमी थी आज पूरी हो गई, और मेरा चेहरा देख के आपको लग रहा है। रात में भी मैं अच्छे से नहीं सोई थी, सुबह लाइट चला गया, गर्मी से मैं बेहाल हो गई। मतलब खाना बनाते बनाते ऐसा लग रहा था ना जैसे 2 मिनट में मेरी जान निकल जाएगी, कहीं से ठंडक हवा आ जाए, कुछ आ जाए। और ये किचन में भी बहुत कुछ लगवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं मना कर रही हूँ, किचन में कुछ मत लगवाइए, क्योंकि थोड़ा देर में बना के आ जाऊँगी। लेकिन अभी इतनी सड़ी हुई गर्मी हो रही है ना, इतना उमस बरसात में कि मैं क्या बताऊँ। मैं इस बाद में बात करूँगा, अभी हमारा खाना ठंडा हो जाएगा, इस मुद्दे पे बाद में बात करते हैं। बहुत यम्मी, टेस्टी बहुत है। का फ़ोन आ रहा है, अभी बार बार फ़ोन आ रहा है, इनका ड्यूटी पे जाने का टाइम हो गया है। बन गया हमारा मछली चावल। कैसा बना है बेबी? इतने टाइम बाद मेरे हाथों का खा रहे हैं मछली चावल। बहुत अच्छा बना, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। सच में? आपको भी खाना है? आपने तो आज बहुत ज़्यादा खाया तला हुआ। और भी खाना? मज़ा आ रहा है? डुगू ने आज बहुत सारा मछली खाया, इनको बहुत मज़ा आया। बहुत ध्यान से खिलाना पड़ता है, हल्का काटे रहता है। हमें रोहू मछली बहुत पसंद आता है, मैं सिर्फ यही मछली खाती हूँ गाइस। ये कोई भी मछली खा लेते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ रोहू मछली खाती हूँ, इसलिए मेरे लिए हमेशा रोहू मछली लाते हैं, है ना। मज़ा आया? आपके लिए कुछ आया है? क्या आया है? क्या आया है? वो भी किचन में क्या छुपा के रखे, रूम में क्यों नहीं लेके आया? अरे वाह, पंखा कब से चाहिए था। मुझे डर लगता था कि बनाते नहीं बनेगा फ्रेम,
गैस का फ्लेम वो होगा। ये कोई दिक्कत नहीं, सामने हाइट पे है ना ऊपर में। अब इंडक्शन पे ज़्यादा बनाते हैं ना रोटी भी, तो इस पे तो फ्लेम का टेंशन नहीं है। ये तो हमने सोचा ही नहीं। थैंक यू सो मच। और अब जल्दी जल्दी से गर्मा गर्म रोटी बना के दूंगी आपको। अब रोटी बनाने का नो टेंशन। बहुत ज़्यादा गर्मी है। नीचे से आप जिधर जिधर जाएंगे या उधर उधर हवा देगा, कुछ नहीं करना है। तो आ गया अपनी घूमेगा वो। ये क्या है? मैं तो अभी घूम ही नहीं है, पहले से घूम रहा है। तो कैसा लगा आपको सरप्राइज? थैंक यू। किचन के हिसाब से भाई, जब किचन अपडेट हो जाएगा तो ये भी अपडेट हो जाएगा। इसकी जगह एसी लग जाएगा। थैंक यू, बेस्ट गिफ्ट। बहुत सुंदर है और बहुत यूज वाला है, खासकर मेरे लिए बहुत हाँ ये आप ही के लिए है। जरूरत है। ये सुकून। थैंक यू। बस बहुत ज़्यादा। बहुत खुशी। ये चना है बेटा, चना खाएंगे ना सुबह में? नहीं दिए थे? हाँ अच्छा, मैं ला दिया ना आपके लिए। थैंक यू बोलिए पापा को। किससे दीजिए? देखिए इनको मछली इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इनको और इनके बेटे को। डुग्गू ने भी दिन भर घूम घूम के माशाल्लाह खाया, नजर ना लगे। कपड़े गंदा करके खाओ। ये देखिए ग्रेवी और इतने सारे ये सब। अब लास्ट था, खत्म हो गया रात का। फिर पता नहीं कब मरेगा, क्योंकि जल्दी हम प्लानिंग ही नहीं बना पाते मछली के लिए। बड़ा तामझाम लगता है। अब मछली खाकर मुझे मछली से प्यार हो गया। ओहो हो। तो एक काम करते हैं, हर संडे मछली का प्लान बनाते हैं। बेशक। और हर जुम्मा चिकन का, है ना। बाकी 4 दिन सब्जी खाएंगे, है ना। लेकिन हम तो बिरयानी डेली होटल से ला के खा लेते हैं। मन नहीं मानता, क्या करें, आदत से मजबूर। डुग्गू भी खाते हैं, हम भी खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं। एक प्लेट में थोड़ा थोड़ा चख लेते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। उतने मुझे नहीं लगता कि कोई सेहत में खराबी होगी। इतना सा बिरयानी खाने में कुछ दिक्कत है? खाने से कुछ नहीं होता। प्रोटीन है, खासकर रोहू मछली में। डुग्गू भी आराम से वहाँ पर सो के मोबाइल भी देख रहे हैं, प्लस यहाँ टीवी भी चला रहे हैं, पापा का ही मोबाइल। ये ख़त्म करने का मकसद है कि ये बनाने वाले बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाई थी, उनके लिए दिल से शुक्रिया। ओहो, आज इतना ज़्यादा हद गर्मी था ना, मेरी जगह कोई रहता। आज मन नहीं भरा और खाना है आपको। हाँ। लेकिन बनाने में जो मेहनत लगा है ना बेटा, तो मेहनत मैंने अपनी तबीयत को साइड में रख के, और सिर्फ किस लिए मंगाया था, अम्मी पापा को भी खाने का मन था और आपको भी पसंद है और डुगू को भी मन था, तो मैंने मंगा लिया। आपको जाता है। और रात में मेरी नींद पूरी नहीं हुई और ऊपर से लाइट इतना डिस्टर्ब किया। फिर आप मेरे लिए ले आए बैटरी, पंखा भी ले आए। लेकिन मछली बनाने के समय पंखा रहता तो अच्छा लगता, तलने में इतना टाइम लगा। और ग्रेवी देखिए, अब बनाते बनाते मैं कैसे छटपटाते हुए भागी थी नहाने के लिए, इतना ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी। मुझे गर्मी लगा ना कि मैं एकदम जस्ट ग्रेवी का पानी, मसाले में पानी डाल के, और मैंने बोला इनसे कि मैं धीमी आंच पे रख रही हूँ, 10 मिनट के बाद गैस बंद कर दीजिएगा। मुझे इतना तेज़ गर्मी लगा ना, मेरे बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो गया था। तो मैं अब तो जाऊँगी, मैं ठंडे पानी से नहाऊँगी,
फिर नहा के जो फिर लाइट टाइम में एसी में ठंडे में जो लेटी एक से 1.5 घंटे। फिर इनके ड्यूटी जाने का टाइम हुआ तो इन्होंने ही ज़बरदस्ती उठा के मुझे थोड़ा सा खाना खिलाया कि खा के आराम से सोइए। फिर जैसे ही ये गए तो मैं जो सोई हूँ 2-3 घंटे, 7 साढ़े 7 बजे उठी हूँ। उसके बाद यही आए हैं तो मैं उठी हूँ। ऊपर से वो मेरे लिए पंखा लाए थे सरप्राइज़। तो आज का दिन बहुत अच्छा भी है और बहुत मैं परेशान भी हुई, लेकिन लास्ट में मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई इनकी वजह से। इन्होंने बैटरी का भी इंतज़ाम कर दिया और किचन में फ़ैन भी लगवा दिया, तो उससे कुछ रिलीफ़ मिला मुझे खाना बनाने में। उतना आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि फ़ैन चल रहा था किचन में, फिर भी मुझे हल्के हल्के पसीने आ रहे थे। एकदम सड़ा उमस, मैं क्या बताऊँ, इतना घटिया गर्मी। बारिश भी नहीं हो रही है 3-4 दिन से, इतना मतलब कड़क धूप है बाहर में। धूप गर्मी की वजह से मैं जितने दिन से आई हूँ ना, 22-23 दिन हो गया मुझे। आज संडे है, 3 संडे हो गया मुझे आए। मैं कहीं भी बाहर शॉपिंग पे नहीं जा रही हूँ, ना तो कुछ लेने जा रही हूँ। मैं सिर्फ घर में ही रह रही हूँ, रूम से किचन, किचन से रूम, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बार छत पे, बस। मैं बाहर भी नहीं बैठ रही हूँ, बाहर भी इतना सड़ा गर्मी लग रहा है। खाना बना के कुछ करके मैं सिर्फ पंखे में एसी में रह रही हूँ और ठंड में ही रह रही हूँ। मुझसे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। ज़्यादा मैं बाहर भी नहीं निकल रही हूँ, किसी से बातचीत भी नहीं कर रही हूँ। बस घर में ही अम्मी, मेरी देवरानी और मेरी भांजी, वो लोग बाहर बैठे रहते, बातचीत करते, लेकिन मैं चुपचाप आराम करती हूँ। थोड़ा बहुत मोबाइल चलाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, बाकी मैं सोती हूँ क्योंकि मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। किचन में खाना बनाने में, खड़े रहने में मुझे बहुत ज़्यादा थकान लगने लगता है, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है, तो मैं आराम करती हूँ। बाकी आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, मछली भी अच्छा बना। हमारा बैटरी, एक और सपना हमारा पूरा हो गया। कब से हम चाह रहे थे अच्छी बड़ी वाली बैटरी लेना, तो अल्लाह ने आज वो सपना भी पूरा कर दिया। ऐसे ही मेरे शौहर को और तरक्की दे, कामयाबी दे कि हमारे सारे जितने भी छोटे बड़े सपने हैं सब धीरे धीरे पूरे हो जाए, क्योंकि बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत सारा चीज़ें झेलने के बाद हम इस क्या बोलते हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं कि अब अपना हर सपना धीरे धीरे हम पूरा कर पा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही शादी हुई, मेरी तबीयत ख़राब, घर भी नहीं बना था, फिर घर बना, फिर डुग्गू हो गए। बच्चे होने के बाद आप जानते हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी तुरंत से एक पेरेंट्स पे आ जाती है। पहले तो प्रेगनेंसी से ही हॉस्पिटल जाना, अपना केयर करना, ये वो, तो इंसान इतना सब कुछ नहीं सोच पाता, एक साथ सारी चीज़ें नहीं हो पाती। जब जिसके किस्मत में जब सारी चीज़ें लिखी रहती है, सारी फैसिलिटी लिखी रहती है, तभी होती है। लेकिन मैं लकी हूँ कि ज़्यादा दिन मुझे सब कुछ नहीं झेलना पड़ा। शादी के 6 महीने 7 महीने बाद ही घर बनना स्टार्ट हो गया। शादी के 1 साल बाद घर बन के तैयार हो गया। फिर डुग्गू हुए तो डुग्गू में हम उलझ के रह गए, क्योंकि ये बाहर का दूध पिलाना इनको, फिर हॉस्पिटल विजिट, छोटे बच्चों का कितना खर्चा होता है तो आप जानते ही हैं। हर एक चीज़ में ऐसे पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है, और अभी भी वैसा ही है, वही हाल है। और अभी तो और धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, इनका स्कूल, ट्यूशन, बुक्स वगैरह हर चीज़। तो अल्लाह हर चीज़ आसान करे हमारे लिए। और महंगाई आजकल कितनी ज़्यादा हो गई, हर चीज़, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, कोई भी हो, कपड़े हो, बच्चों की चीज़ें हो, खिलौने हो, बच्चों की चीज़ें में तो आपको हर चीज़ बिना सोचे समझे, बिना बजट के आपको लेना ही पड़ता है। तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के कंधों पे है। तो बेचारे वो सब करते हुए भी मेरी खुशी के लिए, मेरे सपनों के लिए हर एक चीज़ करने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी बजट की ऐसी की तैसी कर देते हैं सिर्फ मुझे परेशान देख के कि मैं खुश रहूं। तो आई एम सो लकी, थैंक यू सो मच। एंड हमेशा ऐसे ही रहिएगा, और मैं भी कोशिश करूँगी हर एक चीज़ आपको खुश रखने के लिए। और मुझसे जितना कुछ बन पड़ेगा, मेरा तो सब कुछ आपका ही है, और मैं कोशिश, सब कुछ आपका ही है। हाँ, मेरा भी सब कुछ आपका ही है। आई नो, आपका सब कुछ मेरा है, मेरा सब कुछ आपका है। बट फिर भी आजकल के इस दुनिया में, दौर में, इतनी महंगाई में, इतनी सारी चीज़ें, अल्लाह हमें इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं और हम इन चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ मैं। हमेशा ना अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए, तब आपको लगेगा ना कि आपके पास सारी चीज़ें हैं। अभी भी मुझे लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ कराओ, ये कराओ, लेकिन जब अपने से आप नीचे लोगों को देखेंगे ना, जिनके पास मतलब बहुत सारी चीज़ों की कमी है, अच्छा अपना घर तक नहीं है किसी के पास अच्छे पहनने को कपड़े नहीं है, कोई अच्छा खा पी भी नहीं पाता,
तो उस जनरेशन में हम जो मर्जी अपने पसंद से खा रहे, अपने पसंद से कपड़े पहन रहे, अपना लाइफस्टाइल इतने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि हम इतना नसीब वाले हैं कि हमें कुछ भी करने से पहले उतना सोचना नहीं पड़ता है और हम आराम से रह रहे हैं। तो बस हम ये चाहते हैं कि अपने साथ साथ हम अपने पेरेंट्स को भी एकदम अच्छे से रखें और बस आप सब सपोर्ट करें, दुआ करें कि हमारी लाइफ ऐसे ही हंसते खेलते अच्छे से निकल जाए ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का भी। आपको क्या हुआ मम्मा? तबीयत खराब है बेटा। आपने दवाई लेने जाए मम्मा पापा? पापा मेरे लिए दवाई लेने गए हैं। हाँ। आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे टुकू? मैं सब्जी लेने गया था मम्मा। आप सब्जी लेने गए थे? हाँ। आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे ना? हम तब ना जाऊँगा, मैं छोड़े आपको मम्मा। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? मम्मा तंबा तो दिया मम्मा, तंबा तो दिया। हाँ। मम्मा तंबा तो दिया। तंबा तो दिया। हाँ। आप ठीक है ना? हाँ। आप ठीक है ना डुग्गू? आजे तो दिया मम्मा तंबा। आजे तो दिया तंबा। टूट गया? हाँ। कोई बात नहीं। मम्मा दिया मम्मा दिया मम्मा दिया। आप ठीक है ना? और दादी क्या कर रही है? दादी तो चोट दिया। दादी को चोट लग गया? हाँ। कैसे? आजे दिया। कोमल अपी? तुम अभी हम भी छोटी मम्मा में आए तुम अभी मम्मा। आप खाना खाए थे? हाँ। कौन खिलाया था आपको खाना? मम्मा पापा को जाना दिया है। पापा समोसा नहीं दिलाया? हाँ। क्यों? आप बोले थे समोसा के लिए? हाँ। तो क्या बोले पापा? हम तब बात नहीं करूँगा पापा से। ठीक है, मैं भी नहीं करूँगी। मैं भी बात करना ना मम्मा। हाँ, मैं भी नहीं बात करूँगी। आपको मोचा नहीं दिलाया? नहीं दिया है। अच्छे पापा नहीं है मैंने। अच्छे पापा हैं बट्टू, अच्छे नहीं बोलते। नहीं डंडे आप रोने से नहीं। और मैं अच्छी हूँ कि गंदी हूँ? अच्छी है। अच्छी हूँ। मम्मा पापा डंडे हैं और मैं? मम्मा आप अच्छे हैं। आप पापा से बात करना ना मम्मा। हाँ, नहीं करूँगी। आप मुझसे बात करेंगे ना? हाँ। मेरे साथ सोएंगे ना? मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? मैं तब नहीं जाऊँगा मम्मा, आप जानते। मैं भी आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। नन्ना का भी तबीयत खराब है। मम्मा नन्ना बात छोड़ दे जाओ। हाँ डुगू, नन्ना की तबीयत खराब है, वो अकेले है, बुला रही है। चले नन्ना के घर? नन्ना पेन में दादा चुचिया मम्मा। हाँ। हाँ। उनको बुखार है। मम्मा मैं जाने मैं जा रही हूँ कल नन्ना के घर, आप भी चलेंगे? नहीं। चलना। मम्मा अकेले कैसे जाएगी? आप चलना मेरे साथ, छोड़ के आ जाना, ठीक है? आज तो आपके अपी भैया लोग भी आने वाले थे, नहीं आए अभी तक? अभी तक नहीं आए। इस रात से ही मेरी तबीयत खराब है। 1 बजे अभी नहीं आए मम्मा। आ जाएगी। 1 बजे हम लोग सोने के लिए गए, तो फिर 2 घंटे बाद मेरी नींद खुली। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वही गैस बना दिया था। मुझे रात में ही डाउट हो गया था कि मतलब हो जाएगा या होने वाला है। थोड़ा सा कुछ सीने में जलन महसूस हो रही थी, तो मैं जो अपनी दवाई पीती हूँ और स्टोन में दर्द के लिए, तो मैंने वो पी लिया और सो गई मैं। मम्मा। ओके बेटा, रिमोट दीजिए। तो फिर मैं
मम्मा 3 बजे उठी, बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था। मैंने मिस्टर खान को नहीं उठाया कि वो परेशान हो जाएंगे, लेट से सोए, सुबह जिम जाना रहता है उनको 6 बजे 7 बजे। तो मैं बर्दाश्त करती रही, 2 घंटे इधर उधर टहलती रही रूम में। फिर मैं वॉशरूम गई, फिर सोफे पे सोई। जब और फिर दवाई ढूंढी गैस का, एसी लोग खाया मैंने। एक बार और वो दवाई पी मैं, फिर भी आराम नहीं हुआ तो मिस्टर खान को बताया। फिर वो जिद करने लगे हॉस्पिटल जाने के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए। मैंने बोला नहीं, अभी 5 बज रहे हैं, 6 बजने दीजिए। और क्योंकि ना सदर हॉस्पिटल में गई हूँ 2 बार, तो दोनों बार ना जो इंजेक्शन मैं रायपुर में लेती थी ना, वो इंजेक्शन यहाँ जल्दी नहीं मिलता है। और ये लोग 2 इंजेक्शन देते हैं कि यहाँ हाथ में नस में, कमर में, और अच्छे से नहीं देते उन लोग। बहुत दर्द होता है मुझे, तो मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने बोला नहीं, देख लेती हूँ 1 घंटे और। तो ऐसे करते करते हल्का आराम हुआ, फिर मुझे नींद आ गया, तो मैं सो गई। और सुबह सुबह गेस्ट भी आए थे पापा के कोई रिलेशन में। तो फिर मेरी देवरानी नरगिस ने, मेरी भांजी कोमल ने, अम्मी ने सब संभाला। मेरी देवरानी ने सबके लिए खाना बनाया। मुझे सुबह से कुछ नहीं खाया, नहीं खिला रहा मुझे कुछ। और सिर्फ बहुत वीक, जब दर्द ज़्यादा सह लेती हूँ ना, तो मैं बहुत सुस्त पड़ जाती हूँ। दूसरे दिन हाथ पैर में, कमर में मेरे दर्द होने लगता है, और सिर्फ नींद आता है, क्योंकि नींद डिस्टर्ब हो जाता है दर्द से। तो सिर्फ मैं दिन भर सोई रही हूँ। अभी 3 बज गए, सिर्फ मैं सोई रही हूँ। और बीच में उठ रही हूँ तो रूह को देख के फिर मैं सो जा रही हूँ। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया। मिस्टर खान आए थे पूछने क्या खाएंगे क्या खाएंगे, कुछ मन नहीं कर रहा है, फिर भी वो जिद कर रहे थे। तो सुबह जलेबी लाए थे तो थोड़ा सा मैंने खाया था, उसका भी लाए थे तो मैंने नहीं खाया, सभी नहीं लोगों ने खाया। अब बस सो रही हूँ, तो सो रही हूँ। और अभी फिर भी अभी कुछ लेने गए हैं वो, कि मैं कुछ खा लूँ।